बात है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन वीडियो पाक मीडिया का, जो फंस गई है टीम इंडिया बारबाडोस में। तो देख के यहाँ पर रवाना शॉक हो रहे हुए हैं हैं। पाक मीडिया। भारतीय हुकूमत ने फैसला किया कि चार्टर प्लेन से टीम इंडिया को बारबाडोस से दिल्ली लाया जाए, जिसके बाद टीम इंडिया भारत पहुंचकर अपनी फतह का जश्न मनाएगी। भाई आप लोग तो चले जाइएगा चार्टर से, हम लोग का क्या होगा? तो उन्होंने तब के जवाब दिया, बोला अरे ऐसी क्या बात है, हम लोग ले चलेंगे आप लोगों को। तो हमें लगा कि ऐसे ही मजाक में कह रहे हैं, कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस मजाक को बेहद सीरियसली लिया। अमेरिका रुक गया। तो आज जब इंडियन जर्नलिस्ट जो थे वो बारबाडोस में फंस गए थे और उन्होंने कहा कि अब हमारे पास फ्लाइट नहीं है, हम कैसे जाएंगे, बहुत आगे की फ्लाइट हमें मिल रही है। तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने एक बहुत अच्छा जेस्चर दिखाते हुए, जो कि आज तक इंडियन क्रिकेट में नहीं हुआ है, बहुत अच्छा जेस्चर दिखाते हुए सभी जर्नलिस्ट को जो है वो इंडियन टीम, वर्ल्ड चैंपियन इंडियन टीम की फ्लाइट में बोर्ड करने के लिए उन्होंने परमिशन दे दी। जय शाह, अ मैन ऑफ वर्ड्स, अ मैन ऑफ कमिटमेंट। अभी साइक्लोन है, अब पहले फ्लाइट से आ सकता था, नहीं आया। टीम के साथ आऊंगा, चैंपियंस के साथ आऊंगा। और जितने इंडिया के जर्नलिस्ट वहां स्टक हैं, उन्हें चार्टर्ड प्लेन से लेके चैंपियंस को चैंपियन लेके चैंपियन फ्लाइट के साथ लेके आ रहा है हिंदुस्तान। से जय शाह ने एक बात बोली थी कि हम भारत का झंडा गाड़ेंगे बारबाडोस के अंदर। तो वो बात जब रोहित शर्मा ने सच करके दिखाई तो जय शाह ने बोला, यार इस बंदे ने मेरी लाज रख ली, इस बंदे ने मेरी बात रख ली, तो मेरे लिए 125 करोड़ अब कुछ नहीं है, मैं दे रहा हूँ ऐसी गिफ्ट। भाई बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना, वही सब कुछ है। पैसों के मुकाबले में हमारा इंडिया के प्लेयर से कंपैरिजन नहीं बनता था। सही है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। यार विराट कोहली जब आईपीएल खेलने के 23 करोड़ ले रहा है, विराट कोहली, ठीक है। अब यहाँ पर 23 करोड़ में पूरा पीएसएल हो जाता है। भाई बुरा मानने वाली बात नहीं है। यहाँ में सूरत हाल थी, उस हवाले से कुछ अपडेट इस तरीके से है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद वापस रवाना हुई है, क्योंकि उनका जो शेड्यूल रवानगी थी वो मुतासिर हुई इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर तूफान था समुद्री, जिस वजह से भारतीय टीम को रुकना पड़ा, साउथ अफ्रीका की टीम को भी रुकना पड़ा और पाकिस्तान और इंडिया के सहाफ़ियों को भी रुकना पड़ा। तो अब इत्तला आती हैं कि भारतीय टीम एक खुसूसी तैयारे के ज़रिए से वतन वापस रवाना हुई है और इस तैयारे का बंदोबस्त किया गया कि उनको एक बराह रास्त जो फ़्लाइट है मेरा ख्याल वो वापस लेकर जाएगी। तो अब चूँकि चीज़ें बदली हैं, हालात मामूल पर आए हैं और भारतीय टीम अपने वतन वापस रवाना हो रही है। बिल्कुल जी, मोस्ट प्रॉब्ली कोई वेंसडे और थर्सडे के बीच की रात को जो है वो भारतीय टीम वहाँ पहुँचेगी एंड उसके बाद पूरा उनका एक प्लान है जिस पे उन्होंने जो है वो सेलिब्रेशन से मिलना है। फिर उसके बाद ओपन बस सेलिब्रेशन होनी है। मुंबई की सड़कों पे सुना है कि सेलिब्रेशन होगी। सो यस, फुटबॉल स्टाइल बिल्कुल सेलिब्रेट करना बनता है। हाँ, बिल्कुल 11 साल बाद हाफिज अगर एक मुल्क जो है वो आईसीसी इवेंट जीता है एंड देन व्हाई नॉट, जिस तरह जीता है, एक अनबीटेबल टीम जो कि फाइनल जीती है, तो सेलिब्रेट करना बिल्कुल बनता है। बस इस सारी चीज़ में एक और अच्छी बात ये थी, क्योंकि उस तूफान की वजह से मीडिया भी वहाँ पे फंसा हुआ था, तो काफ़ी मीडिया के लोग भी साथ ट्रैवल किए हैं टीम के। सो विच मीन्स ये बीसीसीआई ने स्पेशल परमिशन दिलवाई कि कुछ मीडिया के लोग भी जो हैं वो चार्टर्ड फ्लाइट में साथ ट्रैवल करेंगे। सो विच इज़ वेरी गुड। बोर्ड्स को अपने मीडिया का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। मैं कुछ और वाक़यात जिक्र नहीं करना चाहता जी। इतना भी ख्याल नहीं रखना चाहिए। बट मूविंग ऑन फर्दर, भारतीय टीम के हवाले से जो बारबाडोस में सूरत हाल थी उस हवाले से कुछ अपडेट इस तरीके से है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद वापस रवाना हुई है, क्योंकि उनका जो शेड्यूल रवानगी थी वो मुतासिर हुई इस वजह से, क्योंकि पहुंच गए बारबाडोस एयरपोर्ट में। प्लान तो नहीं था, फंसे हुए थे पूरी तरह से, लेकिन थैंक्स टू बीसीसीआई, स्पेशली बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह, वो जिस दिन हम लोग बार बार बोल रहे थे उस दिन हम लोग उनसे मिले थे, मीडिया के लोग, और उसके बाद हमने मजाक में कहा कि भाई आप लोग तो चले जाइएगा चार्टर से, हम लोग का क्या होगा? तो उन्होंने तब के जवाब दिया, बोला अरे ऐसी क्या बात है, हम लोग ले चलेंगे आप लोगों को। तो हमें लगा कि ऐसे ही मजाक में कह रहे हैं, कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस मजाक को बेहद सीरियसली लिया एंड आई मस्ट पुट इट ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ और देखा हूँ एक से एक बोर्ड प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी आए, इस लेवल की जनरॉसिटी। बाहर में आप फंसे हुए सारे जर्नलिस्ट को, जितने लोग यहाँ पर हैं बारबाडोस, उसको साथ में टीम के साथ ले जाना उन्होंने कहा। और समझ लीजिए कि भाई ऑब्वियसली किसी को कोई पैसे भी नहीं लग रहे, वो तो एक अलग चीज़ है, बट द फैक्ट कि सब लोग फंसे हुए हैं, यहाँ तूफान है, हर किसी के घर में परेशानी है, वहाँ पर उन्होंने टीम के साथ साथ अपनी टीम के लिए तो चलिए वो परेशान है ही, वो प्रायोरिटी है, लेकिन उसके साथ उन्होंने मीडिया के बारे में सोचा, पूरी बीसीसीआई की टीम में, और ट्रीट किया इक्वल
मतलब जो इंडियन कंटिजेंट जो यहाँ पर आया 20-25 लोग जो आए हैं, फोटोग्राफर मिला के, टीवी चैनल के रिपोर्टर, वेबसाइट के रिपोर्टर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये पहली बार हमारा भी है, पहली बार जो है चढ़ रहे हैं हम उस पर, क्या कहते हैं जो, अरे यार, चार्टर्ड फ्लाइट, इंडियन टीम की चार्टर्ड फ्लाइट। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, जेन्युइन एक्सक्यूज़ थे, क्योंकि ये प्लेयर का मोमेंट है, प्लेयर के प्राइवेट जेट है, प्लेयर लोगों का परिवार है, इतनी बड़ी ट्रायम्फ है, मीडिया को वहाँ पर साथ में ला जाना, पूरा प्रोटोकॉल को ब्रेक करना, इन सब चीज़ों की बीसीसीआई ने परवाह नहीं की। और हालांकि थोड़ी सी जो फ़्लाइट है जो वो लेट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं भी पहुँच चुका हूँ और बहुत सारे लोगों ने चेक इन भी कर लिया है। लेकिन यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी स्पेशली बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह की। बहुत उनकी मैंने देखा कि बहुत, आपको मैं कल भी बोल रहा था और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले तो मुझे लगा कि नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने इस बात को कई घंटे पहले ट्विटर पे और बाकी जगह कहा, तो मुझे लगा कि आप लोग को बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मीडिया के लोग आ रहे हैं, आप आ रहे हो कि नहीं। तो आप लोगों के लिए बता दूं कि जी हाँ, मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है, टीम के साथ आ रहा हूँ। और वहाँ पर इंडियन प्लेयर्स को मिल रहे हैं बड़े बड़े प्राइज, ऐसा पहले ये बात बताओ, ऐसा ये बात बताओ, पाकिस्तानी प्लेयर्स की सैलरी क्यों कट हो रही है? ऐसा क्या कर दिया पाकिस्तानी प्लेयर्स? ये बताओ क्या नहीं कर आए है क्या? मतलब कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया भाई? अच्छा खासा तो वर्ल्ड कप खेला है पाकिस्तान टीम ने भाई, इतना किसी को परेशानी नहीं किया। अमेरिका की मैनेजमेंट, अमेरिका के होटल रूम का खर्चा बच गया, पहले ही आ गए सुपर 8 से बाहर, तो भाई टेंशन क्या है भाई। खैर, अभी अगर बात की जाए तो हमारे जो ए ग्रेड कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, जिसमें बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान आते हैं, ठीक है, उनको पहले मिलते थे 60 लाख, मतलब 60 लाख रुपए पाकिस्तानी। अब उनकी सैलरी कट हो गई है, अब उनको मिल रहे हैं 45 लाख, ठीक है ना। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए जो बी ग्रेड कैटेगरी में आते हैं, जैसे हारिस रऊफ हो गए, शादाब खान हो गए, ठीक है, उनको पहले मिलते थे 45 लाख, ठीक है, अब उनको कितने मिल रहे? 30 लाख रुपए, मतलब 15-15 लाख डिडक्ट हो चुके हैं। और इमाद वगैरह तो 7-6 लाख। सजा कोई मुझे दे दे, हाँ। मतलब अगर कोई मुझे 60 लाख दे रहा है, 15 लाख काट के 45 लाख दे दे, मतलब सजा तो देखो, सजा कैसी देखो, मैं यहाँ पे सजा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कंपैरिजन की बात कर रही हूँ कि वहाँ पर इंडियन प्लेयर्स को यार 125 देखो, मैं आज एक बात बताता हूँ। बाबर आजम है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक है, रिजवान है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे, शाहीन शाह अफरीदी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आप कोई सीरीज खेलो या नहीं खेलो, आप वर्ल्ड कप खेलो या नहीं खेलो, तो वो एक एम्प्लॉय होते हैं पीसीबी के, उनको जो मंथली उनकी इनकम होती है वो लाजमी मिलती है, ठीक है ना। तो मैं नहीं समझता कि ये नहीं, तो ये बात सही है कि 45 लाख में इतना ही बस वो करके दिखाते हैं हमें। अबे भाई, आप मुझे ये बताओ ना, मतलब अभी अगर किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, उस हिसाब से उनको 60 लाख रुपए मिल रहे थे यार, मतलब 60 लाख रुपए, ठीक है ना। तो इकोनॉमी की वजह से हुआ या परफॉर्मेंस की वजह से हुआ? ये भी तो देखो, अब सजा तो दी है, लेकिन अब आप ये देखो ना कि फिर हमारे प्लेयर्स जब रोते हैं और ये बोलते हैं कि हमें पूरी सहूलत नहीं है, हमें सारी कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो भाई ये सही बात बोलते हैं, फिर ये बताओ भाई। देखो, अब मैं फिर वही वाली बार मिसाल देता हूँ अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के पास होम ग्राउंड नहीं है अपने, यहाँ पे तो आपके पास होम ग्राउंड है, आप अपना PSL करवाते हो, कज़ाफी स्टेडियम में है, नेशनल, अबे भाई रजिस्टर है, ये इंटरनेशनली रजिस्टर्ड स्टेडियम है, ठीक है ना। अफगानिस्तान के पास तो इतने है ही नहीं भाई, इतनी उनके पास सहूलत ही नहीं है। पता है कि प्लेयर्स कर क्या रहे हैं? टिकटॉक्स पे अकाउंट बना लिए, वो अपनी ट्रेनिंग जितनी भी होती है ना वो अब सोशल मीडिया पे डालते हैं, वहां से कमाई हो रही है। जितना मशहूर हमारा उमर अकमल है ना कि टिकटॉक पे, उतना मशहूर कोई नहीं है मेरे भाई, शायद विराट कोहली भी ना हो इतना मशहूर जितना उमर अकमल मशहूर है। तो भाई मैं आपको बात बताऊं, कोई जाहिर है अर्निंग तो करनी है ना, अर्निंग तो करनी है। जब पीसीबी, अब देखो, अब मैं एक बात बताता हूँ, पीसीबी इनको पे कर रहा है, प्लस ये लोग एड्स भी करते हैं, प्लस ये लोग PSL भी खेलते हैं, डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं ये, तो भाई पैसा तो कमा रहे हैं। अब यही सोच है ना इनकी, सिर्फ पैसा कमाना। जिस दिन उन्होंने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी ना भाई, तो जिस तरह से जय शाह ने एक बात बोली थी कि हम भारत का झंडा गाड़ेंगे बारबाडोस के अंदर, तो वो बात जब रोहित शर्मा ने सच करके दिखाई, तो जय शाह ने बोला यार इस बंदे ने मेरी लाज रख ली, इस बंदे ने मेरी बात रख ली, तो मेरे लिए 125 करोड़ अब कुछ नहीं है, मैं दे रहा हूँ ऐसी गिफ्ट भाई। और अभी तो काफी सुनने में ये आ रहा है कि इंडियंस के बिजनेसमैन भी अभी थोड़ा सा निकलेंगे बाहर, उनको वो भी प्राइस अनाउंस करेंगे। मैं को बात बताऊं, सीधा बताऊं, हमारे प्लेयर्स का और इंडिया के प्लेयर्स का, अभी कहने की बात नहीं कर रहा, जब उस वक्त सौरव गंगुली, राहुल द्रविड़ वगैरह खेलते थे ना, उस वक्त की भी बात कर रहा हूँ, जब हमारे इंजिमाम और इमरान खान खेलते थे, ठीक है, उस वक्त भी पैसों के मुकाबले में हमारा इंडिया के प्लेयर से कंपैरिजन नहीं बनता था।
सही है, ये बात मैं आपको पैसों के, बता रहा हूँ यार। विराट कोहली जब आईपीएल खेलने के 23 करोड़ ले रहा है, विराट कोहली, ठीक है। अब यहाँ पर 23 करोड़ में पूरा पीएसएल हो जाता है भाई, बुरा मानने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जब ये कहते पीएसएल हैं का कि विराट बजट, पूरा पीएसएल करवा सकता है, तभी तो वो सही कहते हैं। और देखो कंपैरिजन तो बनता नहीं है। अब आप देखो, जरूरी नहीं है कि भाई शुरू से विराट कोहली जब यंगस्टर हो, ठीक है, तो विराट कोहली को शुरू से इतने पैसे मिलते हो भाई। वो भी भाई जब नीचे का प्लेयर होगा, जब वो यंगस्टर था, जैसे अभी जायसवाल वगैरह है, ठीक है ना, तो उस वक्त भी भाई उसको कम पैसे मिलते होंगे। उसने अपनी परफॉर्मेंस से ये इंडिया को प्रूफ करके दिखाया है कि आज वो खुद इतना दम रखता है कि वो पूरा पूरा वर्ल्ड कप करा सकता है भाई वो। अब यहाँ पर बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, यार इनकी क्या परफॉर्मेंस है। अगर चलो अब ये लोग वर्ल्ड कप खेलते 2024 का और सेमीफाइनल तक भी टच करके आ जाते हैं वापसी, तो हम एक वो होते कि यार हमारी टीम इस तरह से बाहर नहीं हुई। हाँ, बाहर नहीं हुई है। आपको पता है 2026 में जो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा उसमें जो क्वालिफाई तो हो गई है, रैंकिंग के बेस पे क्वालिफाई हुई है, रैंकिंग के बेस पे। ये थोड़ा बहुत हमें सरफराज अहमद बचा गया जो उसने अपनी 11 सीरीज से जितवाई है, ठीक है। वरना हम तो ओमान वगैरह से वाला मैच खेलते क्वालिफाई, उसके बाद 26 में आते। तो इस परफॉर्मेंस पे तो भाई आपके चेहरों पे अगर 45 लाख भी मोहसिन नकवी साहब दे रहा है ना भाई, तो वो बहुत अच्छे दे रहा है। सुनने में यही आ रहा है कि मोहसिन नकवी को चेयरमैनशिप से भी हटाया जाएगा भाई, क्योंकि उन्होंने कर दी सैलरीज कम और उन्होंने सर्जरी भी अनाउंस कर दी। सर्जरी तो वो जब करेंगे ना, उनकी सर्जरी ना हो जाए। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, उनसे पहले और देखो कोई हल नहीं है, सीधा सीधा मैं शुरू से एक बात बोलता हूँ, ठीक है। डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक आप पीएसएल की बेस पे सिलेक्शन करते रहोगे, आपकी टीम ऐसे ही बर्बाद होती रहेगी। आप डोमेस्टिक क्रिकेट से लड़के लाओ, ठीक है, फिर आप देखना आपकी टीम में वो परफॉर्मेंस वो डोमेस्टिक वाले इंटरनेशनल में नहीं करते ना भाई। परफॉर्मेंस। आप देखो इंडिया का प्लेयर है संजू सैमसन, उसने कितने डोमेस्टिक मैच खेले। सरफराज खान उनका एक प्लेयर है, कितने डोमेस्टिक मैच खेले उसने। ध्रुव जुरैल को ले लो आप मतलब अभी इतने यंगस्टर आ रहे हैं, वो आईपीएल की बेस पे नहीं आ रहे भाई। डोमेस्टिक आईपीएल की बेस पे अगर आ रहे होते तो भाई अभिषेक शर्मा 2024 का वर्ल्ड कप खेल। चिड़िया के एक पंख काट तो उड़ नहीं सकती, वैसे ही अगर वहां पे बारिश नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं हम जाएंगे नहीं, सिद्धू जाएगा खुद चलाएगा जहाज, खुद चलाएगा, खुद चल। इसी तरह के वीडियो रिएक्शन वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना दोस्तों। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। धन्यवाद।